हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर पा रहे हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का सजेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक, चाहे वो एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है ना, जहाँ पे मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैम्पल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है जून 2020 में, और उसी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखें, बिकॉज अगर आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स एग्जाम्स में बेहतर आएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन निकल करके आएगा उसको भी आपको क्लिक करना है, ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल। तो गुड सैंपल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सैंपल का मतलब क्या होता है। देखो, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो ना, तो रिसर्च में आपको सैंपल तैयार करना पड़ता है। सपोज आपको रिसर्च करना है कि एक मतलब आपके इलाके में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, राइट। तो पूरे इलाके में वो तो बहुत ही आसानी से कर लोगे, मैंने बहुत ही सिंपल बात बोल दी, है ना। तो अगर सपोज आपको पूरे इंडिया में ये पता करना है कि जो सेक्स रेशियो है, आई मीन मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो कैसा है, ठीक है ना, वो आपको पता करना है। तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आप कैसे करोगे, आप चेक करोगे स्टेट वाइज की सेक्स रेशियो क्या निकल रहा है। सपोज आप वेस्ट बंगाल में हो, है ना, तो वेस्ट बंगाल में आपने पता करा कि आपका जो सेक्स रेशियो है, आई मीन मेल और फीमेल का, वो क्या है। सपोज 1000 लोगों पे 900 लोग बंगाल में रह रहे हैं, मतलब 1000 मर्दों पे 900 औरतें हैं, है ना। महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहाँ 1000 मर्दों पे 800 औरतें हैं, है ना। केरला में आपने देखा कि वहाँ पे 1000 औरतों में 1500 औरतें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को करते हो तो वहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पूरे इंडिया का जो है क्या बनेगा, पूरे इंडिया का जो है सक्सेस रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे सैंपल का मतलब यही है कि आपको डेटा इकट्ठा करना है और डेटा को उसको सैंपल वाइज तैयार करके आपको जो है उसके ऊपर रिसर्च करना है। सैंपल के ऊपर ही रिसर्च किया जाता है। सैंपल आप तैयार करते हो, रॉ डेटा, और उसके ऊपर फिर आप रिसर्च करते हो। तो एक अच्छा सैंपल का क्या गुण होगा, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये हमारा आज का लेक्चर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सैंपलिंग रिजल्ट्स मस्ट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन आपने चूज करा है, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है। एक सैंपल में सपोज आपने 1000 लोगों का डेटा लिया, क्योंकि पूरे स्टेट में तो तकरीबन 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ लोग रहते हैं, आप सारा का तो डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। आपने सपोज 1000 लोगों का लिया और उसके बेसिस पे आपने पूरे बंगाल का या फिर पूरे दिल्ली का या फिर पूरे महाराष्ट्र का आपने डेटा निकाला। तो जो ये 1000 लोगों का आपने अपने डेटा सैंपल किया, कलेक्ट किया, उसे ही हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सैम्पलिंग रिजल्ट में कि आपका जो पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए। Therefore, while selecting the sample from the population under investigation, it should be ensured that the sample has the following characteristic. तो इसीलिए आप जब भी अपने पॉपुलेशन का जब आप सैंपल तैयार करोगे तो उस केस में आपको जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक को अपने दिमाग में रख करके इन चीज़ों को तैयार करना होगा, राइट। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन। तो जहाँ से भी आपने पॉपुलेशन को निकाला है, जहाँ से भी आपने सैंपल को तैयार किया है, वो सैंपल बिल्कुल उस पॉपुलेशन का ट्रू नेचर शो करना चाहिए, है ना। मतलब जो पॉपुलेशन, जिस जानकारी को निकालने के लिए आपने उस पॉपुलेशन का सैंपल निकाला, उससे अगर आपको वो जानकारी नहीं निकल पा रही, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का सपोज मैनिपुलेशन है, मतलब वहाँ पे सपोज किसी भी तरह की ट्रू नेचर या फिर जो ट्रू पिक्चर, जो सही पिक्चर है वो नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो सही नहीं है। आपके सैंपल से उस पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, जो पिक्चर बनेगा, वो ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा है, अ सैंपल मस्ट बी अनबायस्ड बाय द सैंपलिंग प्रोसीजर। अब देखो, सैंपलिंग जो प्रोसीजर होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बायस नहीं बनना है, राइट। बायस का मतलब क्या होता है, बायस का मतलब होता है कि आप अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, आप किसी एक चीज़ को फेवर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सपोज 2 लोग आपके पास हैं लेकिन एक आपका फेवरेट है,
तो आप बायस हो जाओगे, आप अपने फेवरेट जो आपका होगा उसका हेल्प आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, है ना। इसको बायसनेस बोलते हैं। तो एक सैंपल में किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए और उसको सैम्पलिंग प्रोसीजर के तहत ही तैयार होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट है अ सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेटा हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने जो दूसरा पॉइंट बोला कि अनबायस होना, है ना, बायस अगर हो जाओगे तो तीसरा पॉइंट मैच कर जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जब भी आप सैंपल को लोगे तो सैंपल आपको रैंडमली कलेक्ट करना है, मतलब जो भी आपके हाथ में गेंद आ जाए आपको उठा लेना है। आपको ये नहीं चेक करना कि ये लाल गेंद ही मैं उठाऊंगा या फिर ब्लू गेंद ही मैं उठाऊंगा, तो इससे आप बायस बन जाओगे। तो दूसरा और तीसरा नंबर पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरे नंबर में बोला, सिंपल लाइन में बोला कि आपको बायस नहीं होना है, लेकिन तीसरे पॉइंट में आपको डिटेल में बता रहा है कि किस तरीके से आपको बायस नहीं होना है। आप कब बायस हो जाओगे, जब आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं करके आप सेलेक्टिवली किसी चीज़ को सेलेक्ट करोगे। रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब है कि जो भी आपके हाथ में आ रहा है आप उसको उठा रहे हो, है ना। सो अ सैंपल मस्ट बी टेकन एंड रैंडम सो दैट जितने भी मेंबर हैं उस पॉपुलेशन के सबके पास इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का। अगर मैं आंख बंद करके किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे बॉल्स हैं और मैं उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी बॉल उठा सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं बायस भी नहीं हूँ और जो चांस है सभी के लिए इक्वल चांस है ना, चाहे वो वहाँ पे किसी भी कलर का गेंद हो, सभी के लिए इक्वल चांस है कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से जो सैंपल होगा वहाँ पे जब आप सैंपल तैयार करोगे तो वहाँ पे हर एक पॉपुलेशन के पास, जो भी आपका पॉपुलेशन है सभी के पास इक्वल चांस होना चाहिए कि आप उसको सेलेक्ट कर सको। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर पॉइंट है अ सैंपल मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज बट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। आपका जो सैंपल है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट आपको साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी वो होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक सैंपल सपोज आपने बहुत बड़ा सा बना लिया लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, आई मीन वो कम खर्चीला नहीं है, उसमें खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो भाई आपको नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियली, है ना। तो एक अच्छा सैंपल वही होता है जो कि बड़ा भी हो लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी हो, ठीक है। पांचवें नंबर पॉइंट पे चलते हैं। अ सैंपल मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जो सैंपल है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर आधा अधूरा आप सैंपल तैयार करोगे तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो भी गलत निकल के आएगा, जो आपका रिसर्च है उसका आंसर भी आपको गलत निकल करके आएगा, है ना। तो एक सैंपल का एक्यूरेट होना और कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट लीव एनी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट एंड शुड इंक्लूड ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स, यूनिट्स और आइटम्स इंक्लूडेड इन द सैंपल, है ना। तो एक सैंपल में किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो रिस्पॉन्डेंट्स की बात की जा रही है, यूनिट्स की बात की जा रही है, या फिर जो आइटम्स हैं वो सब के सब आपको जो है अपने सैंपल में इंक्लूड करना है। किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन लीव नहीं करना है या फिर छोड़ना नहीं है ना। पांचवा नंबर हो गया। छठे नंबर पे चले आते हैं। एडिक्वेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन कंसिडरिंग द डिग्री ऑफ प्रिसीशन रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, है ना। तो जो चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ का आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें अगर आपको लगता है कि आपको लार्ज सैंपल्स की ज़रूरत है, आपका जो सैंपल साइज है वो 100 लोगों से ना होकर के 1000 लोगों तक होता तो बेहतर होता, तो आपको वही करना चाहिए, है ना। तो एडिक्वेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन कंसिडरिंग द डिग्री ऑफ प्रिसीशन, है ना। अब सपोज एक देश में 100 करोड़ लोग रह रहे हैं और 100 करोड़ लोगों में आपने सिर्फ 1000 लोगों का ही सर्वे किया और उसके बेसिस पे आपने अपना थीसिस छाप दिया या फिर उसके बेसिस पे आप रिसर्च करके किसी एक नतीजे पे पहुंच गए, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सही होगा? वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 1 करोड़ पॉपुलेशन में आपने सिर्फ 1000 लोगों का ही रिसर्च करा। आपका जो पॉपुलेशन का साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट कि आप पूरे इंडिया के लोगों को कवर कर सको, ताकि एक अच्छा आंसर आपके सामने आ पाए। आपका सैंपल साइज जो है ये बताता है कि आपने अपने काम को कितने बेहतर तरीके से किया। जो डिग्री ऑफ प्रिसीशन है ना, वो आपको चेक करना है। अगर आपको एकदम एक्यूरेट अगर आपको आंसर चाहिए तो उस चीज़ के लिए आपको अपने डेटा को बड़ा करना होगा, अपने सैंपल साइज को बड़ा करना होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और अगर आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कोई बच्चे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं इग्नू कॉमर्स पाठशाला के पास से तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल दूँगा, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात करके हमारे पास से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल सा फ़ी पे करना होता है,
बट काफ़ी आसान है, आप ऑनलाइन क्लासेस आप कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑन अ डेली बेसिस या फिर ऑन अ वीकली बेसिस में वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है क्लासेस करता रहूँ। साथ ही साथ इस तरह की वीडियोस में भी मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इसके अलावा आपको असाइनमेंट का सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए हमारा जो मेंबरशिप का प्लान है, एक नॉमिनल सा फी दे करके आपको उसको ज्वाइन करना है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, हasta la vista बेबी।